नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट डिकोड बाय आरबी के डेली एनालिसिस वीडियो में। तो पिछले 8 दिनों से बाजार में लगातार प्रेशर था। आज भी निफ्टी एक समय 170 पॉइंट डाउनसाइड में चल रही थी, लेकिन एट द एंड मार्केट रिकवर हुआ और निफ्टी ने 30 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी। अब कई लोग इसे बॉटम समझकर खरीदारी करने की सोच सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इसमें सीखने वाली बात यह है कि एक दिन की रिकवरी का मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। बड़ी गिरावट के बाद अक्सर छोटे छोटे पुल बैक आते हैं, पर ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि लगातार मार्केट अगर 8 दिन से लगातार गिरते आ रहे हैं तो काफी लोग जो हैं वो होल्ड करके बैठे हैं और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ट्रेंड तब तक बियरिश रहेगा जब तक मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाता रहेगा। जब तक लोअर लो बनता रहेगा तब तक मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं रहेगा। ट्रेंड को रिवर्सल करने के लिए हायर हाई बनाना पड़ेगा डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आपको डाउ थ्योरी नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, डाउ थ्योरी में क्या होता है। डाउ थ्योरी में 3 फेज होते हैं मार्केट के। पहला होता है हायर हाई, ये हायर हाई बन रहा है तो ये होता है अप ट्रेंड फेज, जिसमें मार्केट ऊपर जाते हैं। उसके बाद एक आता है साइडवेज फेज, जिसमें बायर और सेलर की फाइट चलती है और एक रेंज बनती है, क्योंकि अपसाइड में जो मार्केट को लेके गए हैं वो कह रहे हैं हम अपसाइड लेके जाएंगे, और यहाँ पे कुछ सेलर बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम ऊपर नहीं जाने देंगे, हम नीचे लेके आएंगे। और मार्केट फिर यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट करता है, जिसमें बायर और सेलर की फाइट होती है। अगर बायर जीत रहे होते तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करता और अपसाइड चलते, और अगर सेलर जीत रहे हैं तो यहाँ से फिर मार्केट सेलर के हाथ में आ जाएगा और मार्केट डाउन साइड आ जाएगा। तो ये हो गया फिर बियरिश फेज। ये था अप ट्रेंड फेज, ये था साइडवेज, और फिर ये आ गया डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के बाद में ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड रहेंगे, तो इस फेज के बाद में या तो साइडवेज फेज आएगा और या फिर एक अप ट्रेंड फेज आएगा। अगर साइडवेज ट्रेंड आता है तो एक रेंज बनेगी, और जैसे ही इस रेंज को मार्केट अपसाइड में ब्रेक करेगा तो आपको अप ट्रेंड फेज देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे रेंज ना बना के डायरेक्ट हायर हाई बनाने लग जाए और प्रीवियस हाई को इसको ब्रेक कर दे तो मार्केट में अप ट्रेंड फेज शुरू हो जाता है, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं है, अब अप ट्रेंड फेज शुरू हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट की जाती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बॉटम पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे एंट्री मारेंगे कि इतना आ गया, अब और कितना जाएगा, फिर ये दोबारा नीचे आ जाता है, यहाँ पे फिर सोचते हैं इतना आ गया और कितना जाएगा, फिर मार्केट एक बार रिवर्सल दिखाता है लोगों को और फिर से मार्केट दोबारा डाउन आता है तो अब सोचते हैं कि इतना आ गया और कितना जाएगा, तो वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, और जब बॉटम आता है ना एग्जैक्ट, और जहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, वहां उनके पास पैसा ही नहीं बचता। तो बॉटम किसी के हाथ में नहीं है, ना किसी को पता है कि कहाँ बनेगा। हमें ये पता है कि अभी डाउन ट्रेंड है तो पेशेंस से सिर्फ वेट करना चाहिए जब तक मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता। तो चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बॉटम किसी के हाथ नहीं आता, आपको सिर्फ ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। आज के मार्केट के बारे में चर्चा करें तो 1012 स्टॉक ऐसे हैं जो प्लस में क्लोज हुए हैं, और गिरने वाले स्टॉक की संख्या है 1872, और 71 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं। अपर सर्किट लगा है 47 स्टॉक में, और 326 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लोअर सर्किट लगा है। तो स्टॉक वाइज देखा जाए तो मार्केट की ब्रेड्थ अच्छी नहीं है। निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है पर स्टॉक ने इतना कुछ ज्यादा मूवमेंट अपसाइड में नहीं दिया है, और स्टॉक अभी भी वीक चल रहे हैं। टॉप गेनर रहे अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट। लोअर सर्किट में रहे M&M, भारती एयरटेल, इन्फी, TCS और ICICI बैंक। निफ्टी की क्लोजिंग आई आज 22,959 पे, और निफ्टी ने आज 30 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दी है जो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी आज 159 पॉइंट अपसाइड में, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,258 पे। तो चलिए बिना किसी देरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे निफ्टी डाउन साइड आ सकती है। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद में शुरू के 5 मिनट में जो वोलेटिलिटी थी उसी में ये प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है निफ्टी में तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। मार्केट लगातार डाउन साइड नहीं जाते, एक रिवर्सल या पुल बैक आएगा, वहां से आपको एंट्री का चांस मिलेगा। मार्केट ने सुबह की वोलेटिलिटी में इस लेवल को ब्रेक किया, पर जिसमें पेशेंस नहीं था उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री बना ली।
और मार्केट हो गए रिवर्स। उसके बाद में मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आए और इसी लेवल के पास में आप देखिए कम से कम 20-25 मिनट मार्केट ने एक रेंज बनाई। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अभी अगर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद में ऐसे रिवर्स हुआ और इस रेंज से अगर मार्केट वापस नीचे आता और ये लो ब्रेक करता या ये वाला लो ब्रेक करता तो आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलती। मार्केट ने इस रेंज के पास कोई लो ब्रेक नहीं किया और सबसे बड़ी बात ये 5-5 मिनट की कैंडल देखिए, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। 3, 4, 5 कैंडल जो है हायर हाई बना रही थी। ये होता है प्राइस एक्शन। जैसे ही ये 5 कैंडल हायर हाई बना रही है इसका मतलब ये लो ब्रेक नहीं कर रही है और लो ब्रेक नहीं कर रही है तो अपसाइड में जाने के चांस है। तो जैसे ही निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक किया और अपसाइड मूवमेंट देने लगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस किया था वो आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट ने यहीं से जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट एक बार डाउनसाइड आए, फिर मार्केट ने एक रेंज बना दी। पर ये देखिए कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये वाली, ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जाता है तब तक मार्केट में अपसाइड ट्रेंड रहेगा। जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा एक डाउनसाइड मूवमेंट आपके लिए रेडी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल के लिए एक तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो आपके लिए ऊपर का रेजिस्टेंस 23,000 का रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस अगर निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करती है 5, 10, 15 मिनट तो फिर आपको 23,080 और 23,133 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,177 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डाउन साइड आते हैं तो पहला सपोर्ट आपको ये ट्रेंड लाइन पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जाना शुरू कर दे और अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया तो फिर आपको 22,897 और उसके बाद 22,836 और फिर फाइनल सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो 22,777 पे मिलेगा। ये रेंज है, ये ट्रैपिंग रेंज है, ट्रैप कर सकती है मार्केट आपको। इस रेंज में जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक बायर और सेलर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी डाउनसाइड आ सकती है और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट तो ये दो लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और आप देखिए कि मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद जो हमने फाइनल सपोर्ट डिस्कस किया था 48,553 का एग्जैक्ट मार्केट ने वो टच किया और 553 से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट रिवर्स हुए और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जो डिस्कस किया था हमने 49,032 का एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं से एक बार रिवर्सल दिया और मार्केट ने डाउनसाइड में मूवमेंट दी। फिर जो ये सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 48,758 का मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, अपसाइड गए। मार्केट ने यहाँ का जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था 48,930 का, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट वापस नीचे आए और जो ये सपोर्ट था मार्केट ने यहीं से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गए और उसके बाद में यहीं से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आए और अब की बार इसने इसको ब्रेक किया और फिर ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये टच किया मार्केट ने। तो प्राइस एक्शन में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट कर क्या रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है और किस तरह का मार्केट का बिहेवियर है। तो चलिए कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होते हैं, जो ये रेंज है इसी रेंज में अगर ओपन होके मार्केट अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक करते हैं 49,334 के लेवल को, तो आपको बैंक निफ्टी कल ये लेवल दिखा सकती है 49,476 और 49,665। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में ये लेवल ब्रेक कर दे 49,241 का तो फिर मार्केट में एक डाउनसाइड मूवमेंट मिल सकती है और 49,000 मार्केट आ सकता है। याद रखिएगा हमेशा प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो हमेशा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ आई है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होगा और फिर ये हाई जो है ना 49,334 का इसको ब्रेक करेगा, तभी एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगी और बायर इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया मार्केट तो ये लेवल जो है ये क्लोजिंग का और ये वाला जो लेवल मैंने बना रखा है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से एक बार रिकवरी करे और यहाँ से फिर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है और जो क्लोजिंग है वो यहीं पे आई है। तो क्लोजिंग हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगी और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नीचे आते हैं तो यही क्लोजिंग सपोर्ट का काम करती है। ये प्राइस एक्शन की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
तो ज़्यादा बड़ा अगर गैप अप हो गया मार्केट तो फिर आपको एक रेंज का वेट करना पड़ेगा। अगर रेंज के बाद में मार्केट अपसाइड जाते हैं तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगी, और अगर रेंज को ब्रेक करके और सपोर्ट को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो फिर मार्केट जो ये गैप बनेगा उस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, और ये जो क्लोजिंग है यहाँ तक आ सकता है। तो 1000-1200 पॉइंट की डाउनसाइड की मूवमेंट होने के बाद में 100-150 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट को बॉटम मत समझ लीजिएगा, ट्रैप मत होना। अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा बनी रहती है, फोमो में आके गलत डिसीजन नहीं लेना। एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को सेफ रखना। रिवॉर्ड मार्केट आज नहीं तो कल दे देगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।